हेलो और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में। रोजाना हजारों लोग एक नए चैनल की शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग रातों रात वायरल क्यों हो जाते हैं? आज हम YouTube के उस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को डिकोड करने वाले हैं और सच मानिए आज ये साबित हो जाएगा कि वायरल ग्रोथ पूरी तरह से एक सॉलिड स्ट्रैटेजी पर टिकी होती है, ना कि किसी बहुत बड़े बजट पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसके अंदर डाइव इन करते हैं और समझते हैं इस आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट को। जब भी कोई नया क्रिएटर अपनी जर्नी शुरू करने की सोचता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कुछ बहुत ही कॉमन से मिथ्स। क्या वायरल होने के लिए एक बहुत ही महंगा कैमरा चाहिए, या फिर बोलने का तरीका और इंग्लिश एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, या शायद कंटेंट बनाने के लिए शुरुआत में ही लाखों रुपए इन्वेस्ट करने जरूरी है? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ वो लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो लोगों को पहला कदम उठाने से रोक देते हैं। तो फिर असली सीक्रेट है क्या? असल में जितनी भी सक्सेसफुल चैनल्स हैं वो किसी महंगे गियर के दम पर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है प्लेटफॉर्म के मैकेनिक्स को, यानी यूट्यूब के एल्गोरिदम को बहुत ही बारीकी से समझना। आज के इस ब्रेकडाउन में हम उन्हीं पावरफुल वायरल हैक्स को एक्सप्लोर करेंगे जो गेम को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस पूरे आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को 6 अलग-अलग पिलर्स में बांटा गया है। पहला, वायरल टॉपिक्स को हैक करना। दूसरा, क्लिकेबल थंबनेल्स डिजाइन करना। तीसरा, ऑडियंस रिटेंशन। चौथा, यूट्यूब शॉर्ट्स का हैक। पांचवा, कंसिस्टेंसी का सीक्रेट। और आखिरी, एल्गोरिदम को डिकोड करना। तो चलिए अपने पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, वायरल टॉपिक्स हैक करना। इसका सीधा सा मतलब है कि वही कंटेंट बनाना जिसकी ऑडियंस असल में डिमांड कर रही है। यहाँ बिगिनर्स अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सब बनाते हैं जो उन्हें खुद पसंद होता है, लेकिन स्मार्ट चैनल्स ऐसा नहीं करते। अगर मार्केट में अभी एआई का ट्रेंड आग की तरह फैल रहा है तो कंटेंट एआई के इर्द गिर्द होना चाहिए। अगर मिस्ट्री टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे हैं तो फोकस मिस्ट्री पर होना चाहिए। या फिर अगर स्टूडेंट्स आजकल करियर को लेकर स्ट्रेस में हैं तो एआई से पैसे कैसे कमाएं या फ्यूचर जॉब्स जैसे टॉपिक्स एकदम से क्लिक कर जाते हैं। पूरा गेम ही ट्रेंड को पकड़ने का है। अब सवाल ये है कि ये डिमांड पता कैसे चले। इसके लिए एक बहुत ही कमाल का सर्च बार हैक है। YouTube का सर्च बार ओपन करके जब हम कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं तो जो सजेशंस ड्रॉप डाउन में आते हैं वो कोई रैंडम वर्ड्स नहीं हैं, वो रियल सर्चेस हैं। मतलब असली ऑडियंस ठीक उसी वक्त वही कीवर्ड्स ढूंढ रही है। अगर इन टॉपिक्स पर वीडियो बने तो व्यूज आने की गारंटी लगभग पक्की हो जाती है। अब आते हैं अपने दूसरे पिलर पे, क्लिकेबल थंबनेल्स डिजाइन करना, जो असल में व्यूज बटोरने का मेन गेटवे है। देखिए, थंबनेल ही वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर है जो ये तय करता है कि वीडियो पर क्लिक होगा या फिर लोग उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। एक एमेच्योर और एक हाई क्लास थंबनेल में कुछ बेसिक रूल्स का ही फर्क होता है, जैसे टेक्स्ट कम से कम होना चाहिए, पूरे डिजाइन में सिर्फ 2 या 3 कलर्स का इस्तेमाल हो, फेस एक्सप्रेशंस एकदम स्ट्रांग हो, बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल रखा जाए और सबसे जरूरी बात, देखते ही दिमाग में एक हाई क्यूरियोसिटी, एक जबरदस्त जिज्ञासा पैदा हो जाए। और मजे की बात यह है कि यही सेम रूल टाइटल्स पर भी लागू होता है। एक बोरिंग फ्लैट टाइटल और एक क्यूरियोसिटी से भरे टाइटल के बीच जमीन और आसमान का अंतर है। नॉर्मल टाइटल की जगह अगर कुछ ऐसा हो, क्या एआई इंसानों की जगह लेगा या ये स्किल रातों रात अमीर बना सकती है? तो लोग खुद को क्लिक करने से रोक नहीं पाते। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि व्यूज थंबनेल और टाइटल लाते हैं, वॉच टाइम तो बाद का काम है। यहीं से हम अपने तीसरे पिलर में एंटर करते हैं, ऑडियंस रिटेंशन को मास्टर करना। और इसमें सबसे क्रूशियल रोल होता है शुरुआती 30 सेकंड्स का। प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम सबसे पहले यही चेक करता है कि लोग वीडियो पर कितनी देर टिके हैं। अगर शुरुआती 30 सेकंड्स में ही एक बड़ा ड्रॉप ऑफ आ गया तो समझ लीजिए वीडियो वही डेड हो सकती है। मान लीजिए वीडियो कुछ इस तरह शुरू होती है, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सच कहूं, ऑडियंस तुरंत बोर होकर भाग जाएगी। इसके बजाय सीधा और पॉइंट टू पॉइंट हुक चाहिए, जैसे अगर ये एक गलती हो रही है तो चैनल कभी ग्रो नहीं होगा। ऐसा हुक एकदम से अटेंशन ग्रैब कर लेता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे पिलर की, जो है यूट्यूब शॉर्ट्स। 2026 के हिसाब से ये फास्टेस्ट चैनल ग्रोथ का मेन इंजन है। शॉर्ट्स की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेपन है जिसे द लूप कहते हैं। इसका मतलब क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है वीडियो की एंडिंग और स्टार्टिंग को इतनी सीमलेसली, इतने परफेक्ट तरीके से कनेक्ट करना कि देखने वाले को पता ही ना चले कि वीडियो कब खत्म हुई और कब दोबारा शुरू हो गई। इससे होता यह है कि व्यूअर वीडियो को बार बार देखता है और टोटल वॉच टाइम कई गुना बढ़ जाता है। शॉर्ट्स के थ्रू एल्गोरिदम को ट्रिगर करने के लिए एक 5 पॉइंट चेकलिस्ट दिमाग में रखनी होती है। पहले 2 सेकंड्स सुपर पावरफुल हों, एडिटिंग की पेस काफी फास्ट होनी चाहिए, ऑन स्क्रीन कैप्शंस का इस्तेमाल जरूर हो, बैकग्राउंड म्यूजिक एंगेजिंग हो जो मूड सेट करे, और आखिर में वही परफेक्ट एंड लूप जिसकी हमने भी बात की। ये 5 चीजें मिलकर जादू करती हैं। अब हम आते हैं 5वें पिलर पर। ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, बल्कि ये फेलियर और सक्सेस के बीच की एक बहुत बड़ी दीवार है, कंसिस्टेंसी का सीक्रेट। ज्यादातर नए क्रिएटर्स फेल क्यों हो जाते हैं? असल में ये प्रॉब्लम कैमरे या माइक की नहीं, माइंडसेट की है। और यहाँ एक मैजिक नंबर है, 5। ये वो ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। होता क्या है कि लोग फुल जोश में आते हैं, 5 वीडियोस अपलोड करते हैं, कोई जादुई रिजल्ट नहीं मिलता और बस गिव अप कर देते हैं। और ठीक इसी जगह पर फेलियर और सक्सेस के बीच की लाइन खिंच जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे एकदम अलग है। सच तो ये है कि कई बार बस एक अकेली वीडियो पूरे चैनल की ट्रैजेक्टरी को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। इसीलिए कंसिस्टेंट रहना सबसे जरूरी है। अगर रोज अपलोड करना पॉसिबल ना हो तो भी हफ्ते में कम से कम 3 वीडियोस का एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल होना ही चाहिए। सबसे बड़ा रूल यही है कि चाहे जो हो जाए, रुकना नहीं है। और आखिर में हम आते हैं अपने छठे और फाइनल पिलर पर, एल्गोरिदम को डीकोड करना, जिसे हम अल्टीमेट पुश फॉर्मूला भी कह सकते हैं। YouTube के एल्गोरिदम का नाम सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, राइट? लेकिन इसका कोड असल में बहुत ही सिंपल है। ये पूरा का पूरा सिस्टम बस कुछ बिहेवियरल स्टेप्स पर काम करता है। पहला स्टेप, लोग थंबनेल देखकर उस पर क्लिक करें। दूसरा, वो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखें। और तीसरा, वो उस पर एंगेज करें, यानी लाइक करें या कोई कमेंट छोड़ें। अगर किसी वीडियो पर ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो एल्गोरिदम अपने आप उसे हजारों नए लोगों तक पुश करना शुरू कर देता है। बस इतना ही सिंपल है। अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को सिर्फ एक लाइन में या एक कोर फिलॉसफी में समेटना हो, तो वो कुछ इस तरह होगी। ऑडियंस को कभी भी बोर फील मत होने दो। उन्हें शुरू से एंड तक हुक्ड रखा जाए, कुछ सॉलिड वैल्यू प्रोवाइड की जाए और एंटरटेनमेंट का ग्राफ नीचे ना गिरने दिया जाए। असल में यही एक लौता अल्टीमेट हैक है। तो आज के इस एनालिसिस से हमने क्या सीखा? यही कि वायरल होने के लिए किसी फैंसी स्टूडियो की नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट और कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स, कैची थंबनेल्स, एक स्ट्रॉन्ग हुक और कभी ना टूटने वाली कंसिस्टेंसी, यही वो आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट है जो काम करता है। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, जब इस एल्गोरिदम का कोड इतना पारदर्शी है, इतना ओपन है, तो क्या फ्यूचर में क्रिएटिविटी ज्यादा मायने रखेगी या फिर सिर्फ इस सिस्टम को स्मार्टली प्ले करने की काबिलियत? इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं।